तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर एमसीडी चुनाव से जुड़ी है। एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि नुक्कड़ नाटक के जरिए इस समय दोनों पार्टियां माहौल बना रही हैं। एमसीडी के मैदान में बीजेपी के 12 दिग्गज उतर चुके हैं और इन दिग्गजों ने दावा किया कि इस बार फिर से हम सत्ता में लौट कर आएंगे। मतलब कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी ने जीत कदम एक बार फिर से भर दिया है। अभिषेक, बिल्कुल, तो एमसीडी चुनाव को लेकर के पूरा जोर लगा रखा है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। और बीजेपी के कई स्टार प्रचारक जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए बीजेपी भी अपनी बात जनता तक पहुंचा रही है। और वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो उसने भी जो जोर लगा रखा है। सागर, बिल्कुल, एमसीडी चुनावों के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन और साथ ही गिटार शो का आयोजन भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। और ऐसे में कोशिश यही है, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि 15 सालों में हमने आखिरकार दिल्ली में क्या काम किया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही है कि आखिरकार 15 सालों में क्या काम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये सब कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ लक्ष्य जो रखा गया वो ये रखा गया है कि प्रत्येक दिन 10-10 सभाएं की जाएंगी और 10 सभाओं के जरिए ये बताया जाएगा कि आखिरकार दिल्ली में अभी क्या कुछ होना बाकी है। आम आदमी पार्टी इस प्रयास में, तो भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि उसने सब कुछ कर दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं आखिरकार ये नुक्कड़ नाटक किस तरीके से खास होने वाले हैं। तो बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है। नुक्कड़ नाटक के जरिए बीजेपी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम केजरीवाल के चेले हैं नाम से नुक्कड़ नाटक तैयार किया गया है। नाम आप देखें, हम केजरीवाल के चेले हैं, इस नाम से नुक्कड़ नाटक तैयार किया है बीजेपी ने। बिल्कुल, एमसीडी के 250 वार्ड हैं जहां बीजेपी नुक्कड़ नाटक करेगी। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है और बाकायदा इसकी जो शुरुआत की गई है वो मेट्रो स्टेशन से की गई है, राजीव गांधी के गेट नंबर 6 से। हर वार्ड में बीजेपी 10-10 नुक्कड़ नाटक करेगी और इन नुक्कड़ नाटक के जरिए बताएगी कि उसने इतने सारे काम कर दिए हैं और अब फिर से अगर वापस आते हैं तो इस बार और भी काम है जो करने बाकी है। नुक्कड़ नाटक में बीजेपी के तमाम नेता शामिल होंगे, जो दिग्गज हस्तियां हैं। और आपको बता दें कि जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता हर वार्ड में कमान संभालेंगे। वार्ड वाइज तैयारी की हुई है बीजेपी ने एमसीडी को फतह करने के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नुक्कड़ नाटक में शामिल होंगे। तो देखिए, स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम शामिल है अनुराग ठाकुर का, वो भी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, और ये वसंत कुंज, पालम, मधु विहार समेत कई जगह होने हैं ये नाटक। और इससे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं ये खुद जाएंगे, शामिल होंगे। सहयोगी सागर के पास चलते हैं। सागर, आपको समझाएंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो नुक्कड़ नाटक करने वाली है। तो चलिए बिल्कुल, आखिर आम आदमी पार्टी नुक्कड़ नाटक में क्या कर रही है ये भी आप देखिए। आम आदमी पार्टी बढ़ते प्रदूषण, गंदगी और भ्रष्टाचार को यहाँ पर दिखाना चाहती है, लक्ष्य यही है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने कई जादूगरों को शामिल किया जो बीजेपी की खामियों को बताएं। आम आदमी पार्टी गिटार शो और मैजिक शो के जरिए वोटरों को लुभाने में लगी है। आम आदमी पार्टी चाहती कि कैसे एमसीडी की चाबी उनके हाथों में आ जाए। वही 1000 नुक्कड़ सभाएं और नुक्कड़ नाटकों की योजना आम आदमी पार्टी ने भी बनाई है। वही अगर बात करें नुक्कड़ नाटक का मेन मकसद क्या है दोनों पार्टियों का, ये यही कि कैसे अपनी पार्टी को बेहतर बताया जाए। आम आदमी पार्टी ने बुधवार से इसकी शुरुआत कर दी है, यानी कि कल वो दिन था जब नुक्कड़ नाटक की आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो इस तरीके से दोनों पार्टियों ने कमान संभाल लिया है नुक्कड़ नाटक के जरिए और ये समझा रहे हैं कि दिल्ली की जनता का सिर्फ वही भला कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका नुक्कड़ नाटक जो है वो वोटर्स को प्रभावित करने के लिए जादूगरों की फौज उतार रहे हैं। वो समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दिल्ली में भी ये काम होना बाकी है और अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो सबका भला भी करेगी। तो सहयोगी मनीषा डिंडोरिया भी जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। मनीषा, नुक्कड़ नाटक का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से स्टार प्रचारक है जो आज नुक्कड़ नाटक का कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं? मीनाक्षी, सबसे बड़ा नाम यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का है, जो कि पालम, मधु विहार से जनसभा को संबोधित भी करेंगे, नुक्कड़ नाटक में भी शामिल होंगे। जो मेन मकसद यहाँ पर बीजेपी का है नुक्कड़ नाटक करने का, वो यही है कि अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की पोल कैसे खोली जाए। क्योंकि लगातार बीजेपी इस एमसीडी इलेक्शन में यही मुद्दे उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अब तक कोई काम किया तो है ही नहीं, और अब एमसीडी में भी अगर जीत जाती है तो आगे भी कोई काम नहीं होंगे। क्योंकि अगर बीजेपी कोई काम करने जाती है, चाहे वो कूड़े के पहाड़ को कम करना हो, यमुना को साफ करने का काम हो, एमसीडी में और भी तमाम काम होते हैं, जैसे कि हर एरिया में दिल्ली के पार्क बनाना हो या कूड़े को जिस तरीके से वो कम करने का काम कर रहे हैं,
उससे कई सारे ऐसे मटेरियल है जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनके पार्क का निर्माण करना हो। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इस तरीके के निर्माण हो रहे हैं दिल्ली में, और अगर आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी इलेक्शन लेकिन जीत मनीषा, जाती एक है, चीज यहाँ पर ये तो देखिए, दोनों पार्टियों का फोकस इस पर ज्यादा है कि सामने वाली पार्टी की खामियां क्या बताई जाए, कैसे सामने वाली पार्टी पर कीचड़ उछाला जाए, क्योंकि मुद्दों से ज्यादा देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर दिखाई देती है। मनीषा, बिल्कुल, देखिए आरोप दोनों तरफ से मंडे जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। एमसीडी इलेक्शन के चलते दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और ये नुक्कड़ नाटक का मकसद भी देखिए दोनों पार्टियों का एक ही है कि कैसे नाटक के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और ये दिखाया जाए कि बीजेपी ने अब तक 15 साल में क्या नहीं किया है और आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है। और आम आदमी पार्टी का मकसद ये है कि बीजेपी का मकसद ये है नुक्कड़ नाटक करने का कि आम आदमी पार्टी पहले भी कुछ नहीं कर पाई थी और अभी भी कुछ नहीं करेगी। अगर बीजेपी एमसीडी में रहती है तो दिल्ली की जनता को ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। इसलिए बीजेपी लगातार रोड शो में भी स्टार प्रचारक के रूप में अपने बड़े बड़े नेताओं को जो है ग्राउंड पर उतार रही है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, जेपी नड्डा हो या फिर तो ठीक है मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एमसीडी का रण जो है वो बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब यहां पे नुक्कड़ नाटक वर्सेस नुक्कड़ नाटक, यानी कि आम आदमी पार्टी नुक्कड़ नाटक कर रही है और बीजेपी भी नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचा रही है।